और अब उस शख्सियत को बुलाऊंगा जो आप में से ही है, आपकी माटी से हैं, आपके बाड़मेर से हैं, भीमड़ा के हैं और इस बार आरएएस की परीक्षा में उनकी 170वीं रैंक आई है। सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं, वर्तमान में ईओ के पद पर नगर परिषद जैसलमेर में पोस्टेड है और इनके पिताजी एक किसान हैं। तो किस प्रकार इनके एक संघर्ष का जीवन रहा है, किस प्रकार इन्होंने आरएएस में ये रैंक हासिल की है, ये पूरी कहानी हम पवन जी से सुनेंगे। पवन जी प्रजापत, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मंचासीन अतिथिगण और प्यारे विद्यार्थी, मैं ये मानता हूँ कि जब इंसान 50 साल का हो चाहे 15 साल का, अगर कंपटीशन की तैयारी करता है तो 50 साल वाला भी अपने को स्टूडेंट समझता है और छोटा बच्चा समझता है। हर इंसान का अपना एक संघर्ष होता है, एक अपनी परिस्थिति होती है। हर इंसान के लिए कुछ अलग का वातावरण होता है। जो मेरी परिस्थिति है, जो मेरा वातावरण है, वो मेरे रियल भाई का नहीं हो सकता, मेरी रियल सिस्टर का नहीं हो सकता, मेरे परिवार में किसी मेंबर के साथ नहीं हो सकता। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। 1998 की बात है। भीमड़ा में एक किसान बोर्डिंग है जिसमें गंगाराम जी राजस्व मंत्री हुआ करते थे। उनको सिक्कों से तोला गया था। उस टाइम एक गुमनाराम जी, जो उस टाइम 3rd ग्रेड टीचर लगे हुए थे भीमड़ा, गुमनाराम जी लेगा साहब, अभी एडिशनल एसपी साहब है, उन्होंने एक कविता कही थी, पगड़ी तो संभाल जट्टे पगड़ी तो संभाल। वो कविता पता नहीं आज भी मेरे कानों के अंदर गूंजती है। और पहली क्लास का स्टूडेंट था मैं, केवल पहली क्लास का। आपके जीवन में हर जो बच्चा होता है, अपन छोटे बच्चों को इस प्रकार मानते हैं कि उसमें समझने की क्षमता कम होती है। इस प्रकार का कुछ भी नहीं है। भगवान हर इंसान को अगर दिमाग कम देता है तो उसको शक्ति ज़्यादा देता है, किसी को दिमाग ज़्यादा देता है तो बाहरी शक्ति कम देता है। हर इंसान के लिए संघर्ष लिखा होता है। मैं मेरी अगर छोटी सी कहानी आपको बताऊं तो आप सोचेंगे कि एक साधारण से व्यक्ति के लिए इस प्रकार कैसे पॉसिबल है। मैं बताऊं, 1997-98 में मेरे मम्मा पापा है जो बिल्कुल किसान ही हैं, बहुत गरीब डाउन टू अर्थ फैमिली से। इसमें मेरे को कहने में बिल्कुल हिचक नहीं है कि मेरे माँ बाप बिल्कुल इकोनॉमिक रूप से गरीब थे, परंतु वो मेहनत के और साहस के बल पे बहुत अमीर, दुनिया के सबसे अमीर माँ बाप है मेरे। क्योंकि इकोनॉमी है जो कंडीशन है वो मायना नहीं रखती। इंसान को जीवन के लिए केवल और केवल 2 रोटी और दाल चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। आप सोचते हैं कि किसी व्यक्ति के पास कार है और हम पैदल जाने वाले हैं, परंतु हो सकता है कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है, आपके पास जो क्षमता है, आपके पास जो दिमाग है, सोचने का लेवल है, वो अलग आदमी से अलग हो सकता है। 97-98 में भीमड़ा में एडमिशन करवाया। 5वीं तक में स्कूल में पढ़ा, प्राइमरी स्कूल थी भीमड़ा में ही। दमयंती जी एक, मैं मेरे जीवन में 3 स्टेप में आपको बताना चाहता हूँ कि हर स्टेप में एक शिक्षक का मेरे जीवन में योगदान रहा। दमयंती जी मैडम थे, प्राइमरी स्कूल के भीमड़ा के ही थे। वो मेरी मम्मी से फ्रेंडशिप रखते थे और मेरे को बहुत बड़ा अच्छा लगे। आप 97-98 में सोच सकते हैं कि एक गरीब परिवार की लेडी और उसके सीधे टीचर से कनेक्टिविटी। मम्मी कभी कभी ग्वार फली लाती, कभी मेरे को बड़ा फील लगता था कि आज मैडम के पास मम्मी जाके आई। फिर वो इंग्लिश पढ़ाते थे तो भी ठीक पढ़ाते थे, यूँ मतलब एक दिल के अंदर था कि मैडम बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। गाँव के ही थे। उनकी 2 सिस्टर थी, एक मेरे से 1 क्लास आगे थी और एक मेरे साथ ही थी। एक ज़माना था कि जब उस ज़माने की बात करें तब शिक्षक 100% डेडिकेटेड थे। उसमें बच्चों के साथ इस प्रकार का भेदभाव नहीं था कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये थोड़ा पढ़ाई में ठीक है। वो बिल्कुल सही ढंग से। अब आप सोचो, एक टाबर है जो नेक करके कारी दीवड़ो नार्यो है, बींगे हाथे भी बराबर व्यवहार कर रहा है, तो मतलब थोने कटी इन कटी कॉर्नर में ला गई। हाँ, बहुत बढ़िया है। 5वीं पास करी। 5वीं पास के बाद में बालोतरा में मैंने एडमिशन लिया।
मेरे आसपास चाचा का लड़का था, उसके साथ रहता था। दिक्कत ये थी कि अंग्रेजी में आज भी आज गरीब और उस टाइम भी गरीब। सैटरडे संडे को हर बार छुट्टी रहती है, और आज भी मुझे याद है कि मैं सैटरडे के दिन एक सांसी बस्ती है, वहाँ पे 130 रुपये हाजिरी दिया करते थे और वहाँ पे मजदूरी करने गया। 2007-8 में जब गर्मियों की छुट्टियाँ हुई, वो बासनी की फैक्ट्रियाँ गवाह है जिसमें मेरे को 50 रुपये दिन की हाजिरी दी जाती थी, और 20 लोगों के सुबह खाना, 20 के शाम को, और दिन भर कलर वाली बाल्टियाँ लेके घूमना कम से 3 से 4 महीने। और 20 में उसी स्टूडेंट के साथ, उसी व्यक्ति के साथ जब 15 दिन की मजदूरी लेके गुजर रहा है और हाफ टिकट लेके मालानी एक्सप्रेस में बैठ जाए और 265 रुपये उसका सालान फट जाए, तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी आप अंदाज लगाओ। ये हकीकत का वाकया आपको बता रहा हूँ। भाई ने वहाँ से स्कूल छोड़ी और वापस घर आ गया। अंग्रेजी में अपने फेल हो जाओ और फेल हो जाओ ना, डेरो सब डब्बा डब्बे। भाई डर तो रहता ही है। आ गया वापस आने के बाद में खेत में काम कर रहा था। मेरे से जस्ट 2 क्लास आगे पढ़ने वाला एक स्टूडेंट था, ठाकरा राम नाम था, वो वर्तमान में टीचर लगे हुए। उसने पूछा, पवन आजकल कहीं करेगा? करने के भाई मजदूरी करो और बाकी स्कूल तो छोड़ गाड़ी। उसने एक लहजे में कहा, पवन तू रेगुलर 12th कर ले। जब उसने रेगुलर 12th की कही तो मेरे पता नहीं माइंड में किस प्रकार, जैसे कि मैं सुबह जल्दी गया बालोतरा और टीसी लेने चला गया। बाटाड़ू सीनियर स्कूल नज़दीक थी। बाटाड़ू जाने के बाद में, बालोतरा जाने के बाद में भग्गाराम जी काकड़ सर, मेरे हिसाब से यहाँ कोई जानते होंगे, लेक्चरर थे जियोग्राफी के। उन्होंने कहा कि बेटा तू और बाटाड़ू दोनों छोड़ के आया। उस दिन ही मना किया, मैं एडमिशन मत ले, तू वापस चला जा, अब टीसी नहीं मिलेगी। दयाराम जी पटेल प्रिंसिपल साहब थे, निवेदन किया, टीसी तो दे दी पर आगे एडमिशन कहाँ ले। बाटाड़ू में 250-300 की स्ट्रेंथ, सितंबर अक्टूबर का महीना, नया एडमिशन दे नहीं, क्योंकि बाटाड़ू एक मिड में था और 15-20 के आसपास गांव से स्टूडेंट आते थे, आसपास के जो भी सर्कल से गांव थे। एक बाबूलाल जी नाम से गेस्ट फैकल्टी में गुरुजी लगे हुए थे, उनसे निवेदन किया तो जगदीश जी सर थे जो पांसाराम जी के बहुत प्यारे स्टूडेंट रहे हुए थे। तो जगदीश जी से निवेदन किया कि एक स्टूडेंट है ठीक है पढ़ाई में, और उसका एडमिशन कर दिया जाए तो ठीक रहेगा। एडमिशन कर दिया। ये 2009 की बात है। उन्होंने मेरा सुबके से एडमिशन कर दिया, और जगदीश जी दिखते भी, मैं तो काफ़ी हूँ हट्टा कट्टा हूँ, बिल्कुल छोटे दिखते थे। बस से हम जैसे 7 बजे स्कूल में साथ गए तो स्टूडेंट उनका, ये जगदीश जी। मैंने कहा ये जगदीश जी ये क्या करेंगे, मेरा एडमिशन करवा देंगे? यूँ मतलब एक पूर्वाग्रह टाइप था मेरे माइंड में। तो उन्होंने कहा बेटा शुभ साहब 10-15 दिन स्कूल आतो जातो रही, बोली मत इन दूजू कहीं कौन। तो 10-15 दिन तो भीगी बिल्ली की तरह आता जाता रहा। फिर जगदीश जी 1-2 बार मुलाकात हुई। फिर 11th-12th में मैं पढ़ रहा था, 9th-10th में मैथमेटिक्स का टीचर नहीं, और मैथ के सर से तो भाई के आम थे। भीमडा गांव में भी यहाँ पढ़ाई में शोर, मैथ को ठीक है, बाकी की नहीं। वो तो 11th-12th में से एक मैथ का स्टूडेंट ढूंढ के लाओ जो 9th-10th को मैथ पढ़ा सके। तो भाई ने मैथ पढ़ानी शुरू की। 9th और 10th की 11th-12th पढ़ा, 100% 2 बार रिजल्ट रहा। मेरे एक मित्र बैठे हैं यहाँ पे, पृथ्वीराज जी, क्लास फेलो रहे हैं। मेरे को मैथ के हार्ड से हार्ड क्वेश्चन ला के देते थे। क्लास में हम साथ पढ़ते थे। ए पवन करे बता दो, ठा पढ़े दोनों के। तो मैं 1 मिनट में करके दे देता था, मतलब यूँ शुरू से था। फिर जगदीश जी ने मेरे को एक बार वहाँ जो कोटड़ी है रावलसा की, मतलब वहाँ पे स्कूल है सीनियर सेकेंडरी, उन्होंने कहा कि बेटा तू इस प्रकार बढ़िया मेहनत कर और एक दिन अफसर बन जाएगा। मैं दूसरे दिन घर पे गया, मम्मी को कहा मम्मी एक मार्च हाई स्कूल में बहनियों के बेटा तुम अफसर बन जी। मैंने कहा मम्मी अपने तो अफसर की खाडे में, अपने तो सिर्फ और सिर्फ कोई सपरासी सरकारी नौकरी लाग जाए तो ही घनी। दिन आगे बढ़ते गए। 12th में आया, मैंने जगदीश जी सर के भाई साहब खुमाराम जी थे, वो वहाँ रहते थे। पृथ्वीराज ये मेरा जो फ्रेंड है, यही मेरे को बाटाड़ू खींच के लेके गया। फिर जगदीश जी सर के साथ रहना शुरू हुआ, पढ़ाई करी, 12th करी। 12th करते ही भाई की शादी हो गई।
अब देखो, बचपन में शादी कर रखी और फिर उस इंसान का गोना हो जाए, एक परिवार की जिम्मेदारी, एक तो वहाँ पे हाँ खाली एक हाथे बढ़े। धीरे धीरे जगदीश जी का लेक्चरशिप में सिलेक्शन हो गया पॉलिटिकल साइंस का। उस टाइम इंटरव्यू हुआ करते थे और आरएस की भी सर तैयारी करते थे। मैंने कहा सर मैं आपके साथ चलूँगा। भाई तो उनकी पोस्टिंग हुई, मैं उनके साथ गया। 2011 में पटवारी की फर्स्ट भर्ती आई। उस भर्ती के लिए मैंने रात और दिन खुद को झोंक लिया। एक लक्ष्य राजस्थान आती थी, लगभग 700 के आसपास पेज थे। उसमें किस पेज में किस लाइन में क्या शब्द लिखा हुआ, एक एक चीज़ मुझे याद हुआ करती थी। राघव प्रकाश और तीसरी थी आरएस अग्रवाल मैथमेटिक्स की ए टू जेड पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ याद रखी थी बहुत अच्छे तरीके से। हालांकि समय ज़्यादा खींचता होगा सर, मैं 5 मिनट और लूँगा। फिर उसके बाद में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। वजह ये थी कि 2 बबल थे, वो परीक्षा में छूट गए। जब से मेरे जीवन में जगदीश जी आए, मेरे को संघर्ष करना ही नहीं पड़ा। उन्होंने कभी अमीरी गरीबी का फील होने नहीं दिया। परिवार में 7 बहन भाई थे हम, फिर भी वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने जीवन में माँ बाप भाई दोस्त सब, मतलब जो रिश्ते निभाने वो सब निभाए उन्होंने। फिर उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर तैयारी करता रहा। एक बार तो सोचा कि यहाँ से मैं टर्न ओवर ले लूँ, परंतु भगवान बुद्ध का एक कथन है कि जीवन में इंसान सफलता की राह में 2 भूलें करता है, या तो वो शुरुआत नहीं करता या वो 20 में से लौट आता है। अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वापस लौट के जा रहे हैं, तो आप उससे पहले ये चीज़ सोचना खुद पे कि मेरी गर्दन पे किसने तलवार रखी थी कि मेरे को आरएस की तैयारी करनी है, या फिर आईएएस की तैयारी करनी है, या फिर पटवारी करनी है, ग्राम सेवक की करनी है। आपको किसी ने मजबूर नहीं किया, आप खुद मजबूर हो रहे हैं कि आप उस लाइन में जाएं और आगे बढ़ें। उसके बाद में थोड़ा और संघर्ष आता है, थोड़े दिन उठापटक चलती है। फिर मेरा 2012 में सर्वप्रथम आर्मी में आर्टिलरी ऑफिस नासिक में सिलेक्शन होता है एज ए चपरासी। 2-3 महीने रहता हूँ। फिर गैंगमैन में मेरा सिलेक्शन होता है ठीक 6 महीने में। बढ़िया सांडा दौरा गैंग नंबर 61 में 7-8 महीने नौकरी करता हूँ। फिर 2013 की पटवारी की वैकेंसी आती है, उसमें बाड़मेर में मेरी 3rd रैंक रहती है। फिर मैं 3 साल पटवारी रहता हूँ। उसी दौरान जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती आती है, उसमें मेरा सिलेक्शन होता है क्योंकि पटवारी की 2400 ग्रेड पे थी। मैं सिर्फ और सिर्फ ये ग्रेड पे ही देखता था कि तनख्वाह कितनी अपनी ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी कुछ नहीं कर सकता था। फिर जूनियर अकाउंटेंट की पोस्टपोन हो गई भर्ती, और दोबारा जब यूआरओ का एग्ज़ाम आया 2016 में, आरएस जो प्री थी वो कैंसिल हो गई, दोबारा हो रही थी। मैं आरएस की तैयारी करने ही वाला था। जगदीश जी ने कहा ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेवेन्यू ऑफिसर राजस्थान की बहुत बड़ी प्रशासनिक सेवा है, इसके लिए तो बेटा तैयारी कर, और ऑब्जेक्टिव टाइप है। फिर उसमें मैंने करीब 4-5 महीने तैयारी करी और 20 पोस्टें थी राजस्थान में। मेरी राजस्थान में 100वीं रैंक थी और उसमें भी सिलेक्शन हो गया। 2016 में नया नया आरओ बना था, आरएस फ्री हो रखी थी, परंतु आरओ गिरी अंदर घुस गई। एक छोटे से 20-22 साल 23 साल के युवा को जब अफसर बना दिया जाता है ग्रामीण पृष्ठभूमि के, और सबको साफ करते हैं, तो उसमें सीधी सी बात है अहम आना है। और 2016 इसी प्रकार मिस कर दिया आरएस, अहम और वहम दोनों। फिर 2018 की भर्ती में मैं तैयारी करता हूँ, रात दिन एक करता हूँ। बहुत बढ़िया संघर्ष किया, परंतु बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे जो मार्गदर्शक, मेरे सबको स्वर्गीय जगदीश सिंह जी रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए। इस वजह से मैं आरएस वो दे ही नहीं पाया था ढंग से, और उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। उनके परिवार के 2 खुद के बच्चे, मदर और सियार एक साथ चले गए। मुझे जीवन में जितना जगदीश जी के जाने सब कुछ मैंने खो दिया था, इस प्रकार लगने लगा था। 8 से 10 महीने लगातार मैं डिप्रेशन में रहा। फिर कई दोस्त थे, सेलेक्टेड थे, कोई अनसेलेक्टेड थे, कि ईओआरओ जो किया है बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप टिप्पा ठोकन पास उड़ाओ, आरएस निकालो फिर ठा पड़े। आरएस के लिए तैयारी शुरू की। बालोतरा पोस्टिंग थी एज ए आरओ। करीब 5-6 महीने जॉब के साथ ही एक दिन भी छुट्टी नहीं ली थी। पहले तो छुट्टी लेके तैयारी करता था, परंतु अब की बार छुट्टी नहीं ली थी। बढ़िया तैयारी करी। आरएस में प्री क्वालिफाई हुआ, मेंस क्वालिफाई हुआ, रिटर्न में भी बहुत बढ़िया नंबर है मुझे। मतलब मेरे जो नंबर है उसमें मुझे खुशी है कि मैं राजस्थान के कम से कम टॉप 20 या
टॉप 30 के अंदर हूँ, 365 नंबर है। इतनी अब की बार टाइट मार्किंग हुई है। इंग्लिश बहुत कमज़ोर रही थी। RS 2016 में मैं हिंदी आती है 50 नंबर की, उसमें 47.5 नंबर की आई व्याकरण में, और इंग्लिश में 100 में से 5 नंबर आए। बहुत करीब तंग हाथ रहा है इंग्लिश में। इसलिए आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि तीसरी से 10वीं तक की किताबें आज ही हाथ में पकड़ लो, रोज़ 10-20 स्पेलिंगें पढ़ना शुरू कर लो। पश्चिमी राजस्थान के लोगों की इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, अपन ग्रामीण पृष्ठभूमि के रहने वाले हैं, और जब तक आप अंग्रेजी में बहुत बढ़िया नहीं कर लोगे तब तक आप टॉप रैंक SDM नहीं बन पाओगे। बाकी बहुत कुछ कर सकते हो। और लास्ट में मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि लाख दलदल हो, मेरा फेवरेट डायलॉग यही है कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है सलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। एक बार सभी जो मेरे प्यारे भाई बहन जो सामने बैठे हैं उनको इस एकेडमी की ओर से स्वागत, और आप संघर्ष में लगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो अपन कितनी भी हिंदी इंग्लिश बोल ले, लाओ तो मारवाड़ी में जावे। तो वो कहानियाँ हमें सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है जिनसे हम सबसे ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं। पवन जी की कहानी मुझे लगता है कि एक ऐसी कहानी है, हम सब चांदी के चम्मच लेके पैदा नहीं हुए हैं। इसी प्रकार की पृष्ठभूमि से, इसी प्रकार के माहौल से और इसी जगह से, इसी प्रकार से निकले हुए हैं। तो इस कहानी को हर एक विद्यार्थी, हर एक कैंडिडेट जो यहाँ बैठा हुआ है, किसी न किसी रूप में अपनी ज़िंदगी से कनेक्ट कर सकता है। कितना संघर्षों से भरा हुआ जीवन, कितने उतार, कितने चढ़ाव, हर लेवल पे भावनाओं का एक उफान हमें इनकी कहानी में देखने को, सुनने को मिलता है। और आज 170वीं रैंक के साथ RS चयनित होके ही माने हैं, और इनका हौसला काबिल तारीफ़ है कि रुकेंगे अभी भी नहीं।